आपका हमारे गुरुदेव केबल नेटवर्क चैनल में स्वागत है। आज हम आपको नवरात्रि के पावन पर्व में सिमगा नगर में स्थापित कुछ दुर्गा माता की प्रतिमाओं के दर्शन कराएंगे और सिमगा नगर वासियों के नवरात्रि पर्व पर प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं अत्रि शर्मा गुरुदेव केबल नेटवर्क के सभी दर्शकों हैं। पंचमी के पश्चात षष्ठी के दिन माता कात्यायनी का आज दिन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे भाव के साथ यहाँ पर भक्तों का मेला लगा हुआ है और भक्तगण पूरी तरह से बाजार चौक में भक्तगण पूरे मनोयोग से यहाँ पर पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले 2 दिनों में भक्तों का और यहाँ पर की भीड़ और यहाँ पर उमड़ेगी और निश्चित रूप से भक्ति और परवान चढ़ेगा। थैंक यू। और अब हमारा कारवां पहुँच चुका है, हमारी यात्रा अब पहुँच चुकी है आदर्श प्राथमिक शाला के सामने रखे गए दुर्गोत्सव समिति की ओर। माता की भव्य प्रतिमा आपको यहाँ पर बरबस आपका मन मोह लेगी। निश्चित रूप से पिछले लगभग 30 से 35 सालों से तो मैं कंटिन्यू देखते आ रहा हूँ, लगातार देखते आ रहा हूँ, अनवरत कंटिन्यू निरंतर सतत यहाँ पर माता की भक्ति से ओतप्रोत न केवल गीत गाए जाते हैं, जस गीत गाए जाते हैं, अभी तो बहुत सारे अट्रैक्टिव आकर्षक कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ करते हैं। और आप देख सकते हैं आज श्रद्धालुओं की भीड़ को, श्रद्धालुओं का मेला यहाँ पर लगता हुआ। निश्चित रूप से समय के साथ आने वाले समय जैसे जैसे रात गहराएगी वैसे वैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चले जाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ सिमगा के प्रसिद्ध प्रख्यात पंडित भागवताचार्य श्री संजय शर्मा जी खड़े हैं। संजय जी, कैसा देखते हैं इस त्यौहार को, कैसा मनाते हैं आप इस उत्सव को? यह पर्व हम लोग बड़े धूमधाम से, और हम क्या पूरे जनता, शक्ति पर्व है। माता का आराधना करके माता से जो भी मांगना है। आज 6वां दिन है माँ कात्यायनी का वार, तो कात्यायनी माँ से यही प्रार्थना है कि समस्त नगर के जितने भी भक्तगण हैं और जो भी हैं उसको शक्ति प्रदान करें, आरोग्य की प्राप्ति हो। यही हम हमारे अम्बे मैया से मांग करते हैं। बार बार बोलो अम्बे मैया की जय। और इसके लिए हमारे भतीजा अत्रि शर्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम सिमगा में ऐसे वो उत्साहवर्धक कार्य करते रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मंगल कामना, पूरे शहर के आरोग्य की मंगल कामना हमारे प्रख्यात भागवताचार्य श्री संजय महाराज ने की है। बहुत आभार आपका, थैंक यू। हमारा कारवां पहुंच चुका है अब आज़ाद चौक दुर्गोत्सव समिति की ओर और यहाँ पर हमें मिले हैं प्रोफेसर श्री दिनेश उपाध्याय जी, डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी। दिनेश जी, कैसा देखते हैं इस पर्व को, क्या मंगल कामनाएं आप माता से मांगेंगे सिमगा वासियों के लिए? सबसे पहले आपके चैनल को आज़ाद दुर्गोत्सव समिति की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो दुर्गा माता के आगमन का, जो सिमगा में भव्य आगमन हुआ है, उसका जो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि ये 9 दिन बहुत ही उत्सव का, धर्म का एक पर्व है और बहुत ही उत्साह के साथ हम आज़ाद चौक वासी को मनाते हैं। और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हम बड़े ही उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। क्या मंगल कामनाएं आप चाहते हैं माता रानी से सिमगा वासियों के लिए? मैं चाहूँगा कि सिमगा वासी को माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे और उनकी कृपा से निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और एक विशेष बात और एक विशेष बधाई आपको कि आपके माध्यम से, आदरणीय अत्रि शर्मा जी के माध्यम से, सिमगा ने एक विशेष क्रिकेट का आयोजन अभी कुछ दिनों पहले देखा है। शायद ये माता रानी की कृपा है और आपके परिश्रम का फल है। मैं चाहूँगा कि माता रानी कृपा करती रहें और हम निरंतर जो है उन्नति की ओर आगे बढ़ें। बहुत आभार डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी, जिन्होंने मंगल कामनाएं की हैं सिमगा पर माता रानी की कृपा बरसती रहे। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आदरणीय चाची जी बैठी हुई हैं, सलूजा चाची जी बैठी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी सिमगा की जनता जनार्दन? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले में जो दुर्गा उत्सव होता है, हमारे पूरे सिमगा में होता है, इससे माहौल बहुत ही सुंदर बना है। और इसी तरह माता रानी हर साल अपनी इसी तरह छत्र छाया बनाई रखे और सबको सुखी रखे। बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि हमारी चाची ने भी यहाँ पर माता रानी से
कामना की है कि यहाँ पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें, सालों साल हमको यह आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। थैंक यू। हमारे साथ सिमगा के प्रसिद्ध ठेकेदार मनोहर सोनकर जी जुड़ चुके हैं। मनोहर जी, कैसा देखते हैं इस पूरे 9 दिन के उत्सव को, और आप क्या प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि क्या हमें आशीर्वाद के रूप में क्या दें हमें? जय माता दी। ये नवरात्रि का पर्व बहुत अच्छा रहता है। इसमें सब देवी देवताओं को बढ़िया जो मानने वाले हैं वो अपने उपवास करते हैं 9 दिन का निर्जला और फलाहारी करके अपने जीवन को किताब करते हैं, और जो भी मनोकामना है माता रानी पूरा करती है। तो मैं सभी लोगों से अनुग्रह करूंगा कि 9 दिन अच्छे से रहे और उपासना करें माता का, और माता रानी के चरणों में विशेष रूप से जो भी है अर्पण करें और अपने मनोकामना को पूरा करें। तो आपने देखा कि यहाँ पर सोनकर सर ने यहाँ पर हमें कहा कि 9 दिनों तक भक्तिपूर्ण उपासना से माता रानी साल भर के लिए प्रसन्न हो जाती हैं और निश्चित रूप से अपनी कृपा बरसाती रहेंगी, ऐसी अपेक्षा की है मनोहर सोनकर जी ने। बहुत धन्यवाद आपको। अब हमारा कारवां पहुँच चुका है अब सदर रोड में राधे श्याम मंदिर के सामने, और जहाँ पर आप भैरवनाथ मंदिर जिसको कहते हैं, भैरवनाथ मंदिर में आप आकर्षक दुर्गा प्रतिमा को, माता रानी की प्रतिमा को देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सेवा गीत पूरे भक्ति भाव से पूरे मनोयोग के साथ यहाँ पर सेवा गीत का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं बच्चे बुजुर्ग सारे यहाँ पर पूरी तरह से इस उत्सवी वातावरण में न केवल बच्चे अपितु बुजुर्ग अपितु आपको युवा वर्ग भी यहाँ पर पूरे मनोयोग से भाग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं सेवा गीत के माध्यम से माता रानी की भक्ति की जा रही है। पुजारी जी वहाँ पर विराजमान है, अपने पूरे मनोयोग के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और यह लगभग मेरे दृष्टिकोण से 40 से 45 साल हो गए यहाँ पर निरंतर कंटिन्यू अनवरत लगातार सतत यहाँ पर बिना किसी छूट के अभी तक यहाँ पर रखा गया है। हमारे साथ जैन साहब जुड़ चुके हैं। जैन साहब नमस्कार। कैसा देखते हैं माता रानी के इस पर्व को? बहुत अच्छे से देखता हूँ सर। क्या मनोकामना है आपकी और क्या मंगल कामनाएं हैं आपकी शहर को लेकर? माता रानी से आपको अगर मंगल कामना मांगने कहा जाए तो क्या मांगेंगे आप? विश्व शांति रहे, बस यही मांगूंगा मैं। सिमगा के लिए क्या कहेंगे? सिमगा भी शांति वातावरण रहे, भाईचारा से जिंदगी जी बस। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहू जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहू जी, आप कैसा देखते हैं इस उत्सव को, कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा मानते हैं। इसके अलावा मंगल कामनाओं के रूप में आप माता रानी से क्या मांगना चाहेंगे? माता रानी से मांगना चाहिए शरीर स्वस्थ रहे, सबका धंधा पानी मस्त रहे। चलिए, देखा आपने कि माता रानी से अगर मनोकामना मांगना हो तो उन्होंने कहा शरीर स्वस्थ रहे और धंधा पानी मस्त रहे। तो निश्चित रूप से सबके लिए माता रानी कृपा करते चले जा रही हैं और आप भक्ति का ज़बरदस्त वातावरण यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू। हमारा कारवां पहुँच चुका है अब शीतला मंदिर के प्रांगण में। माता रानी की प्रतिमा आपको दृष्टिगोचर हो रही होगी। श्रद्धालुगण पूरे भक्ति भाव के साथ यहाँ पर माता रानी की पूजा अर्चना इस आज दुर्गोत्सव के 6वें दिन पे, नवरात्रि के 6वें दिन पर कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर जसगीत का भी यहाँ पर जसगीत के भी आयोजन की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। और अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर ज्योति कलश जो प्रज्वलित किए गए हैं। आइए, ज्योति कलश जो प्रज्वलित किए गए हैं उनके देख रेख करता, उनके पुजारी श्री बोधि देवांगन जी आपको दिखाई दे रहे हैं। और हम आपको ले चलते हैं ज्योति कलश की ओर। यहाँ पर अभी ज्योति कलशों की जो स्थापना की गई है, घट स्थापना जिसे कहा जाता है, वो कक्ष हम पहुँचने वाले हैं और पहुँच चुके हैं अब। और आप देख सकते हैं यहाँ पर माता रानी के दरबार में कितने ज्योति कलशों का यहाँ पर ये है 4 कम 200 196 ज्योति कलशों की तेल और घी अलग अलग हैं। 10 के घी है, बाकी तेल है। 10 घृत ज्योति कलश हैं और वहीं 186
तेल के कलश यहाँ पर, ज्योति कलश यहाँ पर प्रज्वलित किए गए हैं। पिछले कितने सालों से आप ऐसी सेवा करते आ रहे हैं बोधी जी? मेरे को तो ऐसे कम से कम 12 साल हो गए, 12-13 साल तक भी हो गई। जी। और यहाँ पर ज्योति कलशों की स्थापना आदिकाल से होती रही है, हमारे जानकारी से पहले से? जी, पहले से वो छोटा मंदिर था तब का था। शुरू से पहले एक जोत में था तब बैठा हूँ, और उसके बाद मंदिर जो बने तब तक चलते चले मेरे से। तो आपने देखा यहाँ पर बोधी देवांगन जी आपको दिखाई दिए हैं अपने बचपने से। अभी उनकी उम्र लगभग 55 साल है और वो अपने बचपने से यहाँ पर ज्योति कलशों की स्थापना को लगातार देखते आ रहे हैं। थैंक यू। हमारा कारवा पहुँच चुका है शीतला मंदिर गणेशोत्सव समिति की दुर्गोत्सव पंडाल की ओर, और आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, और उसके अलावा यहाँ पर एक उत्सवी वातावरण, उत्सव का वातावरण बना हुआ है। और हमारे साथ गुप्ता चाची जी जुड़ चुकी हैं। चाची, कैसा देखती हैं इस महोत्सव को? कैसा यहाँ पर अनुभव करती हैं? बहुत अच्छा है यहाँ का कार्यक्रम वगैरह है, और बच्चे लोग, समिति के लोग सभी अच्छे से यहाँ का कार्यभार संभालते हैं, कोई परेशानी नहीं है जी। और माता रानी से अगर आपको मनोकामना मांगने बोला जाए या वरदान मांगने बोला जाए तो सिमगा वासियों के लिए क्या मांगेंगे? बस सुख शांति रहे हमेशा सिमगा वालों के, है ना, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सदा सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, भरपूर भंडार भरती रहे माता रानी। बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि गुप्ता चाची ने भी यहाँ पर कहा कि माता रानी यहाँ पर सुख शांति समृद्धि से सिमगा वासियों को लगातार आशीष देती रहें। और आप देख सकते हैं बहुत ही आकर्षक और भव्य प्रतिमा यहाँ पर रखी गई हैं, और सिमगा के बहुत ही प्रसिद्ध पंडितों में से एक दौआ पंडित जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए। पहुँच चुके हैं बंसीवाला ट्रेडर्स में, और आप देख सकते हैं इसी से लगा हुआ सुमित बाज़ार है। सुमित बाज़ार के प्रोपाइटर श्री जयप्रकाश साहू जी हमारे साथ उपस्थित हैं, और हम श्री साहू जी से जानना चाहेंगे कि नवरात्रि का पर्व आपको कैसा लगता है, आपकी ग्राहकी कैसी है, और आप माता रानी से किस प्रकार की मनोकामना या मंगल कामनाएँ करना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा भैया कि जैसे ही नवरात्रि का उत्सव, मतलब नवरात्रि का पहले दिन से ही हमारे यहाँ ग्राहकी जो है वो चहल पहल, लोगों का आना जाना, लोगों का आगमन चालू हुआ है, और माता रानी का कृपा है कि पूरी सिमगा में चहल पहल रहे ऐसा ही, और सबको सुख समृद्धि और अपना माता रानी आशीर्वाद दे, और सबको जो है फले फूले सब आगे बढ़े, ये बोलना चाहूँगा मैं। सिमगा में सुमित बाज़ार का को कैसा प्रतिसाद मिला है, कैसा रिस्पांस मिला है अब तक? मैं भैया सिमगा तो है, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मतलब एक उम्मीद जो थी हमसे, वो उम्मीद में हमको उससे भी थोड़ा सा और अच्छा अपने को रिस्पांस मिला है, और सबसे यही चाहेंगे कि ऐसा सब हमको प्यार दे और सब हमारे दुकान में आना आए। हमारे अपेक्षा अतीत यहाँ पर रिस्पांस मिला है, और हमारे साथ नगर सेठ श्री मनोहर पंजवानी जी भी खड़े हुए हैं। माता रानी से आपकी क्या कामना रहेगी? सुख शांति समृद्धि, बस सुख शांति और समृद्धि रहेगी। माता रानी से सुख शांति समृद्धि की कामना की है नगर सेठ श्री मनोहर पंजवानी जी ने। बहुत आभार। हमारा कारवां अंतोगत्वा पहुँच चुका है अब शंकर नगर के भव्य प्रांगण में। आप देख सकते हैं कि कितनी लाइटिंग की गई है, कितना डेकोरेशन किया गया, कितनी सजावट साज सज्जा की गई है। आकर हम आप माता रानी के दरबार में भी चलते हैं। आप देख सकते हैं शंकर नगर दुर्गोत्सव समिति में केदारनाथ, श्री केदारनाथ जी का यहाँ पर पूरा केदारनाथ जी जैसा मंदिर यहाँ पर दृश्यमान हो रहा होगा, आपको दृष्टिगोचर हो रहा होगा। निश्चित रूप से जो प्रशंसा के शब्द हैं वो कम पड़ रहे हैं इन शिल्पकारों के लिए। यहाँ पर जो दुर्गोत्सव समिति है उन्होंने जो प्रयास किया है वो अपने आप में अविस्मरणीय है। हमारे साथ युवा नेता, युवा भाजपा नेता श्री नीरज शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, कैसा देखते हैं इस प्रयास को? बहुत धार्मिक माहौल है और बहुत ही अच्छा पंडाल बनाया है केदारनाथ की तर्ज पर, तो निश्चित ही धार्मिक भावनाओं को प्रेरित करने वाला है। माता रानी से आप इस नवरात्रि में क्या मांगना चाहेंगे सिमगा वासियों के लिए? सुख शांति समृद्धि और यश की कामना सिमगा नगर के लिए। तो देखा आपने अपने नवनिहाल को लेकर माता रानी के दर्शन के लिए शर्मा जी निकले हुए हैं और उन्होंने सुख शांति समृद्धि की कामना की है सिमगा वासियों के लिए। हम आपको
भव्य दुर्गा प्रतिमा की ओर, माता रानी की प्रतिमा की ओर आपको लिए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अविस्मरणीय, बहुत ही मनोहारी यहाँ पर प्रतिमा विराजित की गई है माता रानी की, और आप इसके दिग्दर्शन हमारे कैमरामैन श्री कान्हा शर्मा जी के माध्यम से आप कर रहे हैं। बहुत ही आकर्षक प्रतिमा है और पूरा केदारनाथ का सा दृश्य यहाँ पर उपस्थित किया गया है, और इसके लिए यहाँ के पार्षद श्री नारायण निषाद जी श्रेय के हकदार हैं, और निश्चित रूप से उनके अधिकारी हैं, उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी इंटायर टीम को हम आपसे परिचित करा रहे हैं, उनकी पूरी इंटायर टीम से। और यहाँ पर निषाद राज जी के भाई दिखाई दे रहे हैं, आकाश पप्पू जी हमारे साथ खड़े हैं। पप्पू जी, कैसा देखते हैं दुर्गोत्सव को और कैसा मनाते हैं आप? हम लोग अपने दुर्गोत्सव को अपने भाईचारा से शंकर नगर मोहल्ले से पूरा एकजुट होकर मनाते हैं हम लोग। और इसमें किसको मुख्य श्रेय देना चाहेंगे? कहाँ से ये परिकल्पना लेके आए कि आपने केदारनाथ जी की यहाँ पर स्थापना की है, पूरा केदारनाथ का दृश्य यहाँ पर उपस्थित किया? हमारा मोहल्ला का अनेक प्रकार के व्यक्ति है जो हम लोग भाईचारा से रहते हैं, उन लोग सब एकजुट होकर बोलते हैं भैया हम लोग इस साल नवरात्रि दुर्गा पूजा में ऐसा कार्य करेंगे जो सिमगा का माहौल बनाने योग्य रहेगा, ऐसा टाइप में योग्य कार्यक्रम करेंगे। इसी नाम से सब समिति वाले लोग भैया लोग बोले कि चलो इस साल केदारनाथ का छोटा सा पहल करके देखते हैं हम लोग। पप्पू जी, आपके भाई नारायण निषाद जी कहाँ हैं, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य शिल्पकारों में से एक हैं? नारायण निषाद जी तो चाचा है हमारा, वो अध्यक्ष है, वो अभी झांकी वाला है हमारे यहाँ, उसको भी खाना खिलाने के लिए अपने ढाबा में बैठाया है ये लोग को। और आप देख सकते हैं कि नारायण निषाद जी न केवल यहाँ का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, अपितु जो प्रबंधन उनको करना चाहिए वो सारे प्रबंध वो करते चले जा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं, इनके उत्साह को देख सकते हैं, उत्सवी वातावरण। बोले एक बार जोर से चिल्ला के बोलेंगे, जय माता दी, जय माता दी। तो ये बच्चे आने वाले समय में हिंदू संस्कृति के संवाहक रहेंगे, धरोहर रहेंगे। और आज उनके मुखमंडल पे, आप इनके मुखमंडल पे जो तेज देख रहे हैं, जो इनके दुर्गोत्सव समिति के लिए जो उत्साह देख रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में कालजयी सिद्ध होंगे। थैंक यू। हमारा कारवा अब पहुंच चुका है कर्मचारी कॉलोनी के दुर्गोत्सव समिति की ओर। उसके अध्यक्ष श्री राहुल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, नवरात्रि के इस पावन पर्व को कैसा देखते हैं और माता रानी से आपकी क्या कामनाएं हैं सिमगा वासियों के लिए? नवरात्रि का पर्व भी हमेशा से सभी जगह पे अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस समय आचार संहिता से तो कुछ चीज़ों पे हमको थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया है, क्या बोलते हैं, शासन के माध्यम से। तो हम उसको उस दायरे में रह के कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, कार्यक्रम आयोजन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी के लिए कामना यही है भैया कि सभी अच्छे से खुशहाली से अपना जीवन जिए, सभी समृद्धि और सफलता हासिल करें। अभी कौन कौन से कार्यक्रम आने वाले 3 दिनों में आप आयोजित करने जा रहे हैं? भैया आज से हमारे यहाँ गरबा चालू होगा जो 3 दिनों तक चलेगा। षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी के दिन इसका समापन होगा गरबा कार्यक्रम का। किन किन नामों का उल्लेख करना चाहेंगे आपकी इस समिति में जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया? समिति के सदस्य तो सभी अपना तरीके से पूर्ण योगदान देते हैं, पर विशेष तौर पे देखा जाए तो अंकित भाई है, सोनू है, मयंक है, सत्यम है, सौमित्र है, श्रीधर है। ये सारे जो मुख्य नाम हैं जो लगभग मान के चलिए 2 महीना पूर्व इसकी तैयारी चालू कर देते हैं। बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप युवाओं का यह समूह निश्चित रूप से हर वर्ष प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे मनोयोग से यहाँ पर जुटे हुए हैं इस आयोजन को सफल बनाने में। और यहाँ पर राहुल ने माता रानी से मांग की है कि सिमगा वासियों के ऊपर उनकी कृपा बरसती रहे। थैंक यू। हमारे साथ सिमगा विप्र समाज के अध्यक्ष श्री सुनील तिवारी जी जुड़ चुके हैं। सुनील भैया, कैसा देखते हैं नवरात्रि के इस पावन पर्व को और क्या मंगल कामनाएं रहेंगी आपकी माता रानी से सिमगा वासियों के लिए? माता रानी सबके ऊपर कृपा
प्रदान कर रही हैं और सभी लोग सुख समृद्धि प्राप्त करें और सब अच्छे से सेवा में लगे हुए हैं माता रानी के। बहुत धन्यवाद। माता रानी से सुख शांति समृद्धि की कामना की है सिमगा वासियों के लिए विप्र समाज के अध्यक्ष श्री सुनील तिवारी जी ने। थैंक यू। के दैदीप्यमान नक्षत्र राजनीति के धूमकेतु अविनाश दास जी जुड़ चुके हैं और नवरात्रि के इस पावन पर्व को अविनाश कैसा देखते हैं, इसके अतिरिक्त माता रानी से आपकी क्या कामनाएं सिमगा नगर वासियों के लिए? सबसे पहले तो मैं इस नवरात्र पर्व के जो आज 6वां दिन है उसके लिए मैं सब सिमगा नगर वासियों के साथ साथ पूरे देश और प्रदेश वासियों को भी बधाई देता हूं। जो नवरात्र का पर्व होता है ये हमारे माता दुर्गा माता जी का एक शक्ति का समय है और इसमें सब एक प्रकार से मतलब कोई भी धर्म का जाति का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, इसमें सभी को मतलब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और इस पर्व में मैं सभी से कामना करता हूँ, सिमगा वासियों से भी कामना करता हूँ कि सुख समृद्धि और कामना और प्रदेश वासियों से भी, अब साथ में सिमगा का वासी हूँ इसलिए मैं आप सबको इस नवरात्रि पर्व का बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद अविनाश। देखा कि अविनाश ने यहाँ पर जो कि नेता हैं, कांग्रेस के बड़े दैदीप्यमान नेता हैं और सत्ता पक्ष के नेता हैं और उन्होंने बताया कि सुख शांति की कामना करते हैं वो माता से और शक्ति पर्व के रूप में इस नवरात्रि के पर्व को देखते हैं। धन्यवाद। हमारा कारवा पहुँच चुका है मिनी स्टेडियम पर, जहाँ पर रास गरबा का यहाँ पर महोत्सव मनाया जा रहा है और देख सकते हैं नवरात्रि के इस पावन पर्व में गरबा महोत्सव के रूप में विभिन्न आयु वर्ग के युवक युवतियाँ यहाँ पर माता के प्रांगण में माता को इस नवरात्रि के अवसर पर माता को रिझाने के लिए गरबा नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं और कर रहे हैं। एक सा परिधान है, एक सी वेशभूषा है, एक से कदम ताल पर ये थिरकते हुए युवा आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका संचालन करते युवाओं का समूह भी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, जैसे जैसे रात होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको इस गरबा महोत्सव में और प्राण दिखने लगेंगे। हमारे साथ अंकित ताम्रकार जी हैं। अंकित, कब से यह गरबा महोत्सव शुरू हुआ है और कौन कौन इसके प्रणेता हैं, कौन कौन इसके सूत्रधार हैं? ये गरबा 19 से 22 तक मतलब पंचमी से अष्टमी तक चलती रहेगी। शाम 6 बजे से रात के 10 बजे तक हमको आश्वासन दिया गया है कि इतने ही समय तक चला सकते हैं हम लोग और हमको डीजे का भी ना बाइट्स मिली है कि इतना ही देर चलाना है, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते। इसके आयोजक हम यूथ क्लब सिमगा वाले हैं, जिसमें से गिने चुने लोग हैं। हमको आश्वासन शुरू से मिला हुआ था कि हमारे आयोजक हम लोग करवा देंगे, लेकिन किसी वजह से ना हम लोग आयोजक बन गए और ये कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं और भव्य ना 4 दिनों तक लगातार चलेगा। रोज़ के रोज़ भीड़ बढ़ती जाएगी। इसकी भीड़ लगातार हम ना एक आंकड़ा लेके चल रहे हैं जिसमें 1000 लोग तो जरूर जुड़ेंगे इसमें। कैसा रिस्पांस है? आपने बताया कि 1000 लोग जुड़ेंगे, आपकी अपेक्षा अभी तक कैसा रिस्पांस है? अभी बहुत अच्छा रिस्पांस है। लगातार रोज़ भीड़ बढ़ रही है। हम सामान रोज़ बढ़वा रहे हैं, मतलब लाइटें बढ़वा रहे हैं, कुर्सियाँ बढ़वा रहे हैं। मुझे लग रहा है ना कि ऐसे बढ़ते बढ़ते 1000 आस-पास आराम से पहुंच जाएगा। हम 200-300 सोच के चल रहे थे, फर्स्ट डे में 500 आए हैं, तो वो समझ लो 700-800 करते करते ना वो 1000 जरूर पहुंचेगा। नवरात्रि के पर्व को आप कैसा देखते हैं और माता रानी से आपकी क्या कामनाएं हैं? माता रानी को यही बोलेंगे कि आने वाले समय में सिमगा को और उद्धार करें, माता की भक्ति बढ़ते रहे और हम और इससे ना डबल भव्य गरबा करवा सकें। अभी तो छोटे रूप से कर रहे हैं और कोशिश करेंगे यूथ क्लब सिमगा आगे लगातार काम कराती रहेगी और सभी नगरवासियों का सपोर्ट रहेगा ना तो इससे और भव्य गरबा कराएंगे। महिलाओं में कौन कौन का आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है? महिलाओं में ना लगभग हम तो 4-5 नाम हैं जो लगातार गरबा सिखा रही हैं। वैसे हमारे द्वारा ना लगातार 7 तारीख से ना 12-15 तारीख तक लगातार प्रैक्टिस चालू रही थी, जिसमें बेमेतरा से 2 डांसर आए थे जो हमको सिखा रहे थे। उसके बाद इसमें चलते चलते हम गिनाएंगे ना तो इसमें सेजल शर्मा है, मुस्कान सिंह जी है, उसके समीक्षा चौबे है, श्रद्धा पांडे जी हैं, श्रेया जायसवाल लोग हैं। ऐसे 5-6 लोग हैं जो लगातार ये काम को कराते आ रहे हैं और उन्हीं का सपोर्ट से ना इतना बड़ा हो रहा है। खासकर इसमें लड़कियाँ ही ज़्यादा जुड़ती हैं और आने वाले समय में ना और जुड़ते जाएंगे। हमने इसको शुरुआत में 50 शुरू किया था, हमारे प्रैक्टिस के दिनों में 200 लड़कियाँ आ रही थी जिसको समुदाय भवन में लोग लगातार करा रहे थे। तो आपने देखा आकाश ताम्रकार ने बताया न केवल
इस आयोजन को कराने में इनकी सक्रिय भूमिका है। अपितु इन्होंने वो प्रशिक्षक भी बुला कर रखे हुए हैं ताकि जो नवागंतुक हों, जो नए आने वाले, जो नया ज्वाइन करने वाले हों, जो गरबा नाचने की इच्छा रखते हों, उनको ट्रेनिंग की भी व्यवस्था इन्होंने दी है। बेमे तरह से पेशेवर ट्रेनर इन्होंने यहाँ पर आयोजित किए हुए थे। थैंक यू। हमारे साथ मुस्कान सिंह और सेजल शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, जो कि इस गरबा महोत्सव के सूत्रधार हैं। कहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई आपको और क्या आपकी योजना है? प्रेरणा तो कह सकते हैं कि हम ये गरबा महोत्सव ब्रेक नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए जैसे तैसे अपने हिसाब से हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, यूथ क्लब का गठन किया, उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें की। तो नगरवासियों का बहुत सहयोग है इसमें। नगरवासी जब तक साथ नहीं देते तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। और क्या क्या योजनाएं हैं आपको आगे आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में जैसे कि हमने स्टार्टिंग से 4 दिनों का गरबा रखा है, जिसमें अलग अलग वेशभूषा में आप देख सकते हैं। आज बंगाली थीम है हमारा, और कल होगा छत्तीसगढ़ी, उसके बाद होगा चनिया चोली जो हमारा लास्ट डे है। और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन एंड ऑल यहाँ पे रहते हैं हमारे साथ। सिमगा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? नवरात्रि का उत्सव आपको कैसा लगता है, और इसके अलावा माता रानी से आपकी क्या मनोकामनाएं हैं सिमगा वासियों के? सिमगा वासियों को यही कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम छोटे बच्चे जब कर सकते तो बड़ों को आगे से पहले से योगदान अपना देना चाहिए। और माता रानी से यही कामना है कि ये जो महोत्सव चल रहा है वो हर साल निरंतर चले, अनवरत। बहुत धन्यवाद। आप लोग को हमारी भी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।